नमस्कार भारत। अ सैड डे फॉर इंडिया एंड आई डिसाइडेड टू वेयर ब्लैक टुडे क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या पहन सकती हूँ आज के दिन। ऑलरेडी कल से इस बारे में बहुत बात चल रही है और आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे। पहलगाम टेरर अटैक्स के बारे में जो जम्मू कश्मीर में हुए हैं, इनोसेंट टूरिस्ट्स के ऊपर मोर देन 27 कैजुअलिटीज़ हैं। एग्जैक्टली नंबर हमें नहीं पता है। ऑलरेडी इसके बारे में न्यूज़ बहुत ज़्यादा कवर कर रही है। मुझे नहीं पता इससे ऊपर मैं क्या कवर कर सकती हूँ, लेकिन आई वांटेड टू कम हियर और आप सबसे बात करना चाहती थी। इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूँ एंड व्हाट एल्स बेटर देन माय ऑडियंस। आज कोई यहाँ पे गेस्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्ट, इट्स जस्ट माय टॉक फ्रॉम माय हार्ट टू योर हार्ट। और अगर ये ठीक लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए। हम इन अटैक्स को कंडेम करते हैं, ऑफ कोर्स हम ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया इन अटैक्स को कंडेम कर रही है। लेकिन क्या हम यही इतने वर्षों से नहीं करते आ रहे? कब तक करते रहेंगे इन एक्ट्स को कंडेम? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और इस बार तो इनोसेंट टूरिस्ट पे अटैक हुआ है। कल को आपकी फैमिली घूमने गई हो सकती है, मैं जा सकती हूँ, हम लोग पिछले साल कश्मीर घूमने गए थे, कभी भी हो सकता है। एंड इट्स नॉट अबाउट कश्मीर, इट्स अबाउट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, इट इज जस्ट नॉट अबाउट इंडिया। टेररिज्म किसी को आइडेंटिफाई नहीं करता है। और एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर जो एक कपल की आई है, जिसमें लड़की बोल रही है कि आपका धर्म पूछ करके आपको माना गया है। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि देयर वर र्यूमर्स ऑन द लोकल लैंग्वेजेस की लोकल स्टेट्स में लैंग्वेज तमिल होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, कन्नड़ होनी चाहिए। आपको सच में लगता है कि हमें इन इश्यूज पे लड़ना चाहिए जाकर के? यहाँ तो रिलीजन पूछ करके लोगों को मारा जा रहा है, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है जाकर के। दिस हैपेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस इज रियली चर्न समथिंग इनसाइड मी। और बहुत सारे लोगों पर भी इसका असर हुआ होगा जाकर के, क्योंकि सिविलियंस टारगेट हुए। हालांकि गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी, जरूर कोई ना कोई एक्शन होगा इस पे जाकर के। लेकिन आर वी जस्ट वेटिंग फॉर दैट एक्शन? हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? मेरा ये पूरा कॉन्वर्सेशन एक दूसरे डायरेक्शन में मैं इसको थोड़ा सा लेके जाना चाह सकती हूँ कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड आर वी? सिविलियंस पे अटैक हुआ, क्या हम इस तरह प्रिपेयर्ड हैं कि कल आपके घर में और मेरे घर में कोई घुस करके ऐसे कर दे तो क्या हम उसका जवाब देने में सक्षम हैं? हम लोगों के घर में शायद एक लाठी भी नहीं मिलती। ये पीस, शांति, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिफेंस ना होने में कब कन्वर्ट हो गया? क्या हम लोगों को ये समझ में आया? इतने देवी देवताओं की पूजा हम करते आ रहे हैं, पता नहीं कब से करके आ रहे हैं। क्या आप मुझे एक भी देवी देवता हमारे उसमें बता सकते हैं जिनकी आइकोनोग्राफी में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं? कब हट गया ये हमारी एजुकेशन से? ये नहीं समझ में आ रहा है। हमारे बच्चे, क्या हम भी नहीं पढ़े हैं? क्या हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ पता है? और हम शायद हिंदूज जो हैं, पर्टिकुलरली नॉन वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं हम किसी पे अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन जब हम पे अत्याचार होगा तब हम क्या करेंगे? तब हम बैठे रहेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। ना हम खुद को बचाने में सक्षम होंगे, ना हमारे परिवार को बचाने में सक्षम होंगे। कुटुंब की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। That is my pain point where I am coming here. I have not been taught self-defense in my school. Neither my kids are learning self-defense in schools. I am sure 80% of आपके बच्चे भी नहीं सीख रहे होंगे। तो is it not the education system which is at fault? ये बदला 150, 200, 250 साल पहले बदला, मुझे नहीं पता कब बदला, लेकिन बदल गया ना। जब चीज तब बदली थी तो अब क्यों नहीं बदल सकती? क्या आपके बच्चे, मेरे बच्चे, क्या हम इस चीज में सक्षम हैं कि कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो हम अपने को बचा सकें? अपने को तो बचा सकें, बाकी 10 को आप छोड़ दीजिए। जब सिविल राइट्स होते हैं, जब आपत्ति आती है, ये देख करके नहीं आती कि आर्मी आ जाएगी, सरकार आ जाएगी। हाँ, वे कितने होंगे पूरे हिंदुस्तान में? हाँ, हमारी आर्मी है, आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इतने सारे आर्मी वेटरन्स के हमने पॉडकास्ट किए एंड वो एक सुपर ह्यूमन लेवल के हैं। बट व्हाट कैन कंट्रीब्यूट? जब हम अपने लिए नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते तो हम किसी और को के लिए क्या कर पाएंगे? क्या हमारे पड़ोसियों की रक्षा कर पाएंगे? क्या हमारी सोसाइटी की रक्षा कर पाएंगे? क्या वो लोग जहां पे जो घायल हुए, अगर थोड़ी सी अवेयरनेस होती, थोड़े से अपने इन्वायरमेंट के लिए अवेयर होते, थोड़े से कॉशनरी होते, या फिर कुछ स्किल्स आती होती, तो क्या बचने की संभावना थी? आई डोंट नो, लेकिन शायद होती। लेकिन बात यह कि पता ही नहीं है, क्योंकि हमने ये सीखा नहीं है।
मैं यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को कॉल आउट करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स टू बी टॉट इन द स्कूल, कि अगर ये हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा या हम नहीं पढ़ते तो हम कुछ लाइफ में कर नहीं पाते? What about the emotional intelligence, the mindfulness and the basic martial arts जो एक बच्चे को सीखनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की, क्या वो मैंडेटरी नहीं है? पीटी, फिजिकल एजुकेशन जब बस एक सब्जेक्ट बन करके रह गया है। 12, 13, 14 साल की उम्र तक आपको क्या सीखना चाहिए? अपने दिमाग को शांत रखना, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना, कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना? और जिस तरीके से होड़ लगी हुई है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने की, क्या सब डॉक्टर बन जाएंगे? क्या सब इंजीनियर बन जाएंगे? लेकिन एक इंसान जिसको संभालना आता होगा अपने दिमाग को और अपने शरीर को, वो अपने को भी संभाल लेगा, 100 और को भी संभाल लेगा। Why is the education system not looking towards the change? आप लोग इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज करते हैं स्कूल में, बहुत सारे। व्हाट हैपेंस इफ अ किड डजंट लर्न डांसिंग? इट इज फाइन, इट्स ओके। बच्चे अगर डांस नहीं सीखते, म्यूजिक नहीं सीखते, आई एम नॉट सेइंग कि आप क्रिएटिविटी को पीछे रख दीजिए, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू से कि शायद एक मेन स्किल और सेकेंडरी स्किल में फर्क होता है। एक इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना, एक अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को पहचानना, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, ये प्राइमरी स्किल्स हैं, ये सेकेंडरी स्किल्स नहीं है जो सीखनी चाहिए। क्यों नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम इस पे फोकस करता है? बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इतना चार्ज करते हैं, कैन यू नॉट चेंज द सिस्टम? फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, हम 10 जगह ढूंढते हैं कि चलिए ये एक सेल्फ डिफेंस की क्लास है, एक मार्शल आर्ट्स की क्लास है, बच्चों को कुछ दिन के लगवा लेते हैं। इज इट रियली अ सब्जेक्ट की कुछ दिन के लिए लगवाना चाहिए? और दिस इज अ स्किल दैट हैज टू बी टॉट फ्रॉम बचपन से लेकर लास्ट तक, जब तक हो तब तक आपको आनी चाहिए जाकर के। ये तो सर्वाइवल की बात है ना। इट इज ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव, इट्स ओके इफ यू डोंट लर्न मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये एक बदलाव है जो एक बार में नहीं होगा। चलिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी बहुत सक्षम है, वो कोई ना कोई एक्शन लेगी, लेकिन वो एक बार का इंसिडेंट है ना, वो सुपरफिशियल लेवल पे उस इश्यू को शायद इरेडिकेट कर दे। लेकिन अगर इसको कोर लेवल पे एड्रेस नहीं किया गया तो क्या आप समझ सकते हैं कि हमारी जनरेशन आगे क्या होंगी जाकर के? क्या हम फिर से कहीं पे ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि दब करके बैठ जाएं, आवाज ना उठाएं, लड़ ना पाएं और कहीं फिर से गुलाम बन जाएं? सो व्हाई आर द अथॉरिटीज नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट? हाँ, मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे की अलग से क्लास लगवा सकती हूँ, आप सभी लगा सकते हैं, लेकिन इज इट कंसिस्टेंट? 4 दिन लगाएंगे, फिर आप कहेंगे चलो रहने दो यार, स्कूल में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है, वो कर लेते हैं जाकर के। जो चीज मैंडेटरी है उसको रोज 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 का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा? एक अच्छा सिटीजन कैसे इन्वॉल्व होता है? अपने मार्क्स से या अपनी इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथ से? मेरे ख्याल से आपने अगर हमारे पहले के पॉडकास्ट भी सुने हुए हो तो मेजर समरतूर सर ने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि वेपन एजुकेशन शुड बी मेड मैंडेटरी। वेपन एजुकेशन मैंडेटरी करने का मतलब ये नहीं कि हर बच्चा हथियार उठा लेगा। हम जब अस्त्र शस्त्र की पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते हैं, ऐसे तो आप केमिस्ट्री में बम बनाने के फॉर्मूले भी सीखते हैं, तो क्या घर घर में बम बन रहे होते हैं? नहीं बन रहे होते ना। इट इज अबाउट हैविंग दैट नॉलेज एंड एजुकेशन अक्रॉस। एक बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ जो 12, 13, 14 साल तक होगी वो उसके बाद नहीं होगी, तो क्या उसको उस टाइम पे सक्षम नहीं बनाना चाहिए? फिजिकल फिजिकल स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? हम एक जो डॉक्टर्स बोलते हैं योगा करो, प्राणायाम करो, ये जो 30-35 साल की उम्र से बताया जाता है, क्या ये 3 साल के बच्चे को नहीं पता होना चाहिए? ये लाइफ स्किल्स हैं, ये तब नहीं आती है कि जब आप बीमार हो जाएं या फिर आप पे कोई अटैक कर दे तब आप वो चीज करेंगे। ये तो मैंडेटरी है, ये जीवन जीने की शैली है। आई एम प्रॉब्ली जस्ट एज अ पेरेंट, आई एम वेंटिंग आउट माई फ्रस्ट्रेशन ओवर हियर, और शायद आप लोग मेरे से इधर रिले करेंगे जाकर के, लेकिन मैंने भी नहीं सीखा है सब, शायद मेरे पेरेंट्स के टाइम पे भी नहीं होता होगा। मुझे नहीं पता कि एजुकेशन सिस्टम कब बिगड़ा, कब चेंज हो गया, कहाँ से हो गया, क्योंकि हमारे पास तो सारी ऐसी विद्याएं हैं जो सब कुछ पढ़ाती हैं। शस्त्र विद्या भी देती हैं, योग की शिक्षा भी देती हैं, मेडिटेशन भी देती हैं, सर्जरीज की शिक्षा भी देती हैं, सब कुछ है हमारे पास, तो कहाँ लुप्त हो गया ये सब? और ऐसा क्या चैलेंज है एजुकेशन सिस्टम को उसको वापस करिकुलम में लाने के लिए? करेंगे तभी तो होगा ना जाकर के। क्या हम वेट कर रहे हैं कि गॉड्स ऊपर से आएंगे और कुछ करेंगे? किया तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं था, करवाया तो अर्जुन से ही था, तो करना तो हम सबको ही पड़ेगा ना जाकर के।
और उसी चीज के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जब तक इंस्टीट्यूशंस में ये चेंज लागू नहीं होगा, ये मास स्केल पे नहीं हो सकता। हम इंडिविजुअल लेवल पे छोटा 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 कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं जाकर के, लेकिन हाउ विल द चेंज हैपन ऑन मास स्केल? एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन आइडियोलॉजीज। हमें ये पता है कि हम किसी को कभी अपने से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जब हम पे नुकसान हो तो धर्म के लिए तो खड़े होंगे ना, सही बात के लिए तो खड़े होंगे ना। लेकिन उसकी ताकत है क्या हम में? क्या हम उस चेंज के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता एजुकेशन सिस्टम कब चेंज होगा, लेकिन जब तक हम तब तक इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस हैज टू बी चेंज फ्रॉम द बेसिक। आज हो गया, फिर कुछ हो गया, उसके खिलाफ एक्शन हो गया, कल कुछ हो जाएगा, फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा, बट इज दिस द वे टू लिव? और ये चेंज शायद हम कर ले, आज कर ले, तो शायद तीसरी जनरेशन में हमको डिफरेंस दिखेगा जाकर के। पता नहीं, शायद कोई सुन रहा हो, शायद कोई ऐसा एक छोटा स्कूल हो जिसको लगे कि फिजिकल एजुकेशन और इमोशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है और वो अपने करिकुलम में उसको मैंडेटरी सब्जेक्ट कर दे। आई डोंट नो। अगर ऐसा होता है और ऐसा कोई स्कूल करता है तो आपके बच्चे अगर उस स्कूल में जा रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, उसको छोड़ना मत, उस स्कूल को पकड़ के रखना। एंड आई रियली विश कि ये होए और जल्दी के लिए होए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि जड़ कहाँ से खराब हुई और इस जड़ को ठीक करके आगे तक अच्छा कैसे रहा जा सकता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वैसे तो शायद आप सबने देख लिया होगा, लेकिन उन लेडी का वीडियो जिनके साथ मतलब मेरा दिल दुखता है उसको देख करके, कि जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनके हस्बैंड का रिलीजन पूछ करके उनको मार दिया गया। मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। मेरे पति का बच्चा लो। सोचिए इस बारे में। मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगी, बट आई थिंक हम सबको भगवान ने बुद्धि और विवेक इसीलिए दिया है कि हम समझें कि क्या हो रहा है जाकर के। आप पहले के पॉडकास्ट भी देखिए, हमारे जितने भी हैं, मेजर समर तूर का जिक्र मैंने किया जिन्होंने वेपन एजुकेशन की बात की है। आप शिवेंद्र कंवर सर का वीडियो देखिए जिन्होंने बोला कि हमारे कल्चर में अस्त्र शस्त्र की पूजा होती थी, वो वाला वीडियो देखिए। आप गुरु पशुपति नाथ जी का वीडियो देखिए जहां उन्होंने ये बताया है कि देवी को उनकी खूबसूरती के लिए अटैक किया था एंड शी किल्ड द डीमन राइट एंड देयर। हम ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं। Are we so naive? I just hope that we understand what the divine is trying to teach us and we move towards the right path.